अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू hinscooking.com। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चीज़ पास्ता विद वाइट सॉस, जो कि बहुत ही मज़ेदार पास्ता आपके किचन में रेडी होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसका देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने हॉट वाटर के अंदर पैने पास्ता डाल दिया है और उसको हम बॉईल करके ठंडे पानी से धो के साइड में रख देंगे। आप किसी भी ब्रांड का पास्ता यूज़ कर सकते हैं और किसी भी फॉर्म में पास्ता यूज़ कर सकते हैं। और इन द मीनवाइल हम यहाँ पर एक पैन के अंदर 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। उसमें 2 क्लोव्स मैंने गार्लिक के ग्रेट कर लिए हैं और उसको अच्छे से हम सौते करेंगे। जैसे ही गार्लिक हमारा सौते का होना शुरू हो जाए, यानी हमने इसको कम्प्लीटली ब्राउन नहीं करना, हम इसके अंदर जो है वो चिकन स्लाइसिस ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कीमा भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और उसको हमने हाई हीट के ऊपर बहुत अच्छे से पकाना है कि चिकन का जो कलर है वो अच्छे से चेंज हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे चिकन का जो फ्लेवर है बहुत इन्हेंस्ड हो जाता है, क्योंकि उसके पोर्स जो है वो क्लोज्ड हो जाते हैं और जूसी चिकन जो है वो आपकी बनती है। इसके साथ क्योंकि हम लोकल स्टाइल में बना रहे हैं, तो मैंने इसमें यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ ऐड करी हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर टोमेटोज़ ऐड करूँगी। तकरीबन मैंने 1 टोमेटो लेके उसकी स्किन पील करके उसको डीसीड कर लिया था और उसको चॉप करके इसमें डाला है। इसके साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और रेड चिली पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें ऐड किया है। और उसके बाद हम इसको हाई हीट के ऊपर अच्छे से फ्राई करेंगे। टोमेटोज़ अभी यहाँ पर अपनी कंप्लीट फॉर्म में, तो मैं इसको थोड़ा सा पानी डालकर इसको ग्रेवी स्टाइल में कन्वर्ट करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी सी ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। तकरीबन 5 to 7 मिनट्स लगे हैं इसमें। अब हम इसमें हमने वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने जुलियन कटिंग में कैरेट, गाजर, शिमला मिर्च, कैप्सिकम और अनियन ऐड करी है। आप अपने हिसाब से फर्दर इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। लाइक आप इसमें मटर ऐड कर सकते हैं और कैबेज ऐड कर सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। और इसके साथ ही हम इसमें डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। डार्क सोया सॉस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए आप इसको अपने ब्रांड के हिसाब से इसका जो क्वांटिटी है वो मैनेज करके डालें। यहाँ पर हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि अदरवाइज़ हमारी जो वेजिटेबल्स हैं उसका कलर ख़राब हो जाएगा। अब हम वाइट सॉस प्रिपेयर करेंगे। वाइट सॉस के लिए पैन के अंदर तकरीबन मैंने 2 स्पून के करीब ऑयल डाला है। और जैसे ही ऑयल हल्का सा हीट अप होना शुरू हो जाए, हम इसको जो है वो चारों तरफ अपने पैन में जो है वो कोट कर देंगे। और उसके साथ ही तकरीबन 2 टीस्पून के करीब इसमें बटर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर जो है वो सॉल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ इसमें। और बटर को हमने जो है वो अच्छे से इसके अंदर, जैसे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, तब हम इसके अंदर, क्योंकि हम ये वाइट सॉस बना रहे हैं, तब हमने यहाँ पर इसके अंदर मैदा ऐड करना है। यहाँ पर तकरीबन आप 1 टेबल स्पून के करीब मैदा ले लें और उसको जो है वो अच्छे से यहाँ पर आपने इसको फ्राई करना है। यहाँ पर आपको फ्लेम का बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। अगर हाई फ्लेम होगा तो मैदा जो है वो इंस्टेंटली इसके अंदर कुक्ड हो जाएगा और वो बर्निंग प्रोसेस की तरफ चला जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि आप उसका जो फ्लेम है वो मीडियम रखें और उसको अच्छे से कुक करें। और इन दी मीनवाइल जब आपका मैदा अपने कलर जो है वो चेंज करना शुरू कर दे, मैं इसके अंदर तकरीबन 200 ml के करीब मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड करा है। और उसके बाद मिल्क को आप स्लोली ग्रेजुअली इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि अच्छा सा जो है वो इसका थिक पेस्ट हमें क्योंकि फॉर्म करना है। यहाँ पर आप इसको जो है वो अच्छे से विस्क से या किसी भी स्पून की मदद से आप इसको जो है वो अच्छा सा पेस्ट बना लें। और कोशिश करें कि इसके अंदर बिल्कुल भी किसी भी किस्म का कोई गुठली वगैरह ना हो, बहुत ही थिक पेस्ट इसका जो है वो रेडी हो। और सॉल्ट इसमें अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून के करीब। ब्लैक पेपर वाइट सॉस में बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करती है और इसको हमने अच्छे से पका लेना है। मैदे का पकने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत अच्छी वाइट सॉस होती है अगर आपका मैदा जो है वो अच्छे से कुक हुआ होगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 to 4 टीस्पून के करीब या 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर मायोनीज़ ऐड करी है। मेयोनीज़ जो है वो एक बहुत ही क्रीमी टेक्सचर जो है वो इसमें ऐड करती है। आप चाहें तो इसको ऐड करें, अगर चाहें तो ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम क्रीमी स्टाइल वाइट सॉस रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन ये क्रीम आप अपने हिसाब से इसकी क्वान्टिटी अप एंड डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो वाइट सॉस का पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसकी थिकनेस को मैनेज करने के लिए मैं तकरीबन 200 ml के करीब फर्दर मिल्क ऐड करूँगी। और उसके बाद अब हम इसको जो है वो स्लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको ग्रेजुअली पकाएंगे और इसको कम्प्लीटली स्टर करते रहेंगे, ताकि जो वाइट सॉस है वो अच्छा सा एक थिक पेस्ट के में फॉर्म्ड हो जाए। तकरीबन अराउंड वाइट सॉस बनाने में आपको लगेंगे 10 मिनट्स। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी टू डू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही थिक पेस्ट जो है वाइट सॉस का हमारा रेडी हो गया है।
और अब हमारी वाइट सॉस जो वो बिल्कुल रेडी है और मैं इसको जो है वो एक बोल के अंदर डालकर और इसको साइड पे रख लूँगी। और अब हम अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ चलेंगे। अब असेंबलिंग का प्रोसेस है। यहाँ पे हमारा पास्ता जो है जो हमने पहले बॉईल कर लिया था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसका सॉल्ट इस स्टेज में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर कम या ज़्यादा हो तो आप इसको मैनेज कर दें और इसको अच्छे से जो है वो स्टिर कर दें ताकि जो सॉल्ट है वो ओवरऑल पास्ता के ऊपर कोट हो जाए। यहाँ पे मैंने इसका सॉल्ट चेक कर लिया है। अब हमने जो यहाँ पर चिकन की स्टफिंग वो चिकन रेडी की थी वो सारा हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे और उसको अच्छे से पास्ता के अंदर कोट कर देंगे। उसके साथ ही यहाँ पर अब हम इसके अंदर वाइट सॉस ऐड करेंगे। बहुत ही स्लो फ्लेम के ऊपर हमने ये काम करना है, अदरवाइज़ जो पास्ता है वो पैन में नीचे लगना शुरू हो जाएगा और उससे वो ओवरऑल पास्ता का जो फ्लेवर होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आप ये सारा काम करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो वाइट सॉस है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट सॉस को जो है वो इसके अंदर नहीं ऐड कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसका बेक स्टाइल बने तो इसको वाइट सॉस जो है वो एब्जॉर्ब हुई हो पास्ता के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने वाइट सॉस के बाद इसके अंदर चीज़ ऐड किया। यहाँ पर मैं चेडर चीज़ ऐड कर रही हूँ। चेडर चीज़ जो है वो बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर ऐड करता है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेचिंग का प्रोसेस हो तो आप इसके अंदर मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसी स्टेज पे चेडर के साथ। उसके बाद हम इसको 5 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे ताकि चीज़ जो है वो अच्छे से कुक हो जाए और मेल्ट हो जाए इसके अंदर। आप चाहें तो यहाँ पर इसको ग्रिलर के पे भी रख सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो इसका बनता है। मैं बेक स्टाइल जब पास्ता बनाऊँगी तो उसके अंदर मैं वो सारा प्रोसेस करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना चीज़ी क्रीमी पास्ता जो है वो हमारा रेडी हो गया है। अब जस्ट हमने इसको सर्व करना है किसी भी प्लेटर के अंदर। आप इसको डालकर इसको अच्छे से सर्व कर सकते हैं। अगर आपने इसके साथ एड ऑन्स लगाने हैं तो आप पोटैटो वेजीज इसके साथ रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।